जो 164 गाथा से विकार शुरू हुआ था, तो वो 176 गाथा तक हुआ है। अभी 4 गाथा बाकी है और 5 कलश बाकी है अमृत चंद्राचार्य के। तो जो बात अभी तक आई है वही बात ये 4 गाथा में और क्लियर होएगी। वही बात आएगी, उसमें थोड़ा विशेष भी आएगा। तो इसमें अभी तक अपेक्षा समझनी है कि यहाँ पे जब मिथ्या दृष्टि की अज्ञानी की बात भी है और ज्ञानी की बात भी है। जब अज्ञानी की बात चलती है, उसके जो राग देश मोह होते ऐसी बात आती है, तो मिथ्यात्व सहित के राग देश मोह लेने के हैं। और ज्ञानी के लिए जब कहा जाता है कि उसको राग देश मोह है, ऐसा बात आवे, तो मिथ्यात्व रहित के राग देश मोह ऐसा लेना है। और ज्ञानी को राग देश मोह है ही नहीं ऐसी बात आवे, तो वो मिथ्यात्व के मतलब है ही नहीं, तो मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी वाला राग देश मोह नहीं है। बाकी का जो चारित्र मोह का जो राग है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संलग्न भूमिका प्रमाण, वो राग तो लेने का है। तो ये बात को थोड़ा क्लियर रखने का, यहाँ ऐसी अलग से चौखट नहीं आएगी कि मिथ्यात्व सहित मिथ्यात्व रहित। लेकिन जय ज्ञानी की बात मुख्य रूप से चलती है, तो ज्ञानी को राग देश मोह नहीं है। तो इसमें ये समझने का कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वाला राग उसको नहीं है। तो वो बात को ध्यान में रखते हुए आज का स्वाध्याय होएगा, तो एकदम बात क्लियर हो जाएगी। पूरा आश्रव अधिकार भी क्लियर होएगा। और इसके बाद ये बात क्लियर होएगी तो संवर और निज अधिकार जो आने वाला है, वो भी अपने को उसमें भी काफी क्लैरिटी रहेगी। तो देखो अपने विषय को आगे ले जाते हैं। अभी 4 गाथा बाकी, उसमें से पहले 2 गाथा 177 एंड 178, वो 2 गाथा को साथ में लेते हैं उसके जोड़े के रूप में। तो वो गाथा का जो विषय है, उसकी सूचना के रूप में अमृत चंद्र आचार्य देव ने 119 नंबर का कलश लिखा है। उसमें हम कुनकुन आचार्य देव 2 गाथा में क्या कहने वाले हैं, वो बात की एक भूमिका बनाई है, उसकी स्थानिका बनाई है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने 119 नंबर का कलश लिखा। राग देश विमोहानाम ज्ञानी नो यद संभव तत एव न बंधुवश्य ते ही बद्धस्य कारणम। क्या कहते हैं कि ज्ञानियों के राग द्वेष मोह भावों का होना असंभव है, ऐसा कहा। इसीलिए ऐसा राग देश मोह का होना असंभव है, ये बात करके उनको ये बात बतानी है कि राग देश मोह होता ही नहीं है उनको, तो उसको बंद भी नहीं होता, क्योंकि राग देश मोह ही बंद के कारण है। तो ये बात यहाँ पे कलश में कह रहे हैं और उसी बात को विस्तार से 2 गाथाओं में कहेंगे। तो देखो यहाँ पे जो कलश टीकाकार है राजमल जी पांडे, उन्होंने थोड़ा खोला है, इस बात को खोली है कि कोई अज्ञानी जीव ऐसा मानेगा कि सम्यक दृष्टि जीव को राग देश मोह का उदय तो होता है, चारित्र मोह का उदय तो होता है, मतलब चारित्र मोह का उदय तो होता है। तो वो उदय मात्र होने से उसको आगामी नए कर्म का बंध होता होगा या होता होगा, ऐसा प्रश्न है। तो इसका जवाब है कि भले उसको चारित्र मोह का उदय है, चारित्र संबंधी राग देश है, लेकिन उसको बंध नहीं होता है। इसका समाधान इस प्रकार से किया है उसमें कि चारित्र मोह का उदय मात्र होने पर बंध नहीं होता है। अगर चारित्र मोह का उदय हुए और जीव यानी ज्ञानी जीव वो राग देश रूप परिणमन करे, तो उसको कर्म बंध होता है। अन्यथा हजारों कारणों मिलने पर भी उसको कर्म बंधन नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो एक प्रश्न के रूप में था कि ज्ञानी को दर्शन मोह गया है, चारित्र मोह का तो उदय है, तो चारित्र मोह के उदय के मात्र से आगामी कर्मों का बंध होता होगा, ऐसा एक प्रश्न था। तो वो सिद्ध किया कि नहीं, भले चारित्र मोह का उदय है, लेकिन ज्ञानी जीव राग देश मोह रूप परिणमित होता है, तो उसको नहीं नया बंध होता है। नहीं तो कितने भी और कारण मिले, उसको बंध नहीं होता है। इसी बात को गांधी स्वामी ने समझाई है। वो कहते हैं कि देखो आचार्य का कहना ऐसा है यहाँ पे कि चतुर्गुण स्थानवर्ती जो सम्यक दृष्टि जीव है,
उसको राग देश मोह अर्थात दुख नहीं है, ऐसा कहना है। ये कलश और गाथा में कहेंगे कि चौथे गुण स्थान में जो सम्यक दृष्टि होता है उसको राग देश मोह अर्थात उसका दुख नहीं है। तो देखो, वास्तव में तो यहाँ पे मिथ्यात्व का नाश हुआ है, चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का नाश हो रहा है। तो मिथ्यात्व संबंधी राग देश मोह नहीं है, तो यही कहना है यहाँ पे। बाकी के तो राग देश मोह हुए, चारित्र मोह संबंधी तो है। तो इससे कोई ऐसा ना समझ ले, यहाँ पे ऐसा कह दिया कि सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में आया है तो उसको राग देश मोह नहीं है। तो वो तो उनका कहने का अभिप्राय मिथ्यात्व संबंधी राग देश मोह नहीं है। लेकिन कोई ऐसा समझ लेवे कि सर्वथा राग देश मोह नहीं है, सर्वथा दुखी नहीं रहा, तो वो उसकी बात गलत है। उसको मिथ्यात्व के अभाव में अनंत दुख और अनंत संसार का तो अभाव हुआ है, लेकिन उसका अल्प संसार और अल्प दुख बाकी है, क्योंकि जितना चारित्र मोह का उदय आएगा, उसका जोड़ान जितना होएगा, उस उतना उसको जो मिथ्यात्व बिना का राग देश होएगा, उतना उसको संसार का बंध भी पड़ता है और उसको दुख भी होता है। तो आचार्य भगवान एक अपेक्षा से ऐसा कह देते हैं कि ज्ञानी हुआ तो उसको राग देश मोह नहीं है, उसको बंध नहीं है। तो कोई ऐसा माने कि सर्वथा बंद नहीं है, तो ऐसा नहीं समझना है। देखो, ये चौथे गुण स्थान की बात है। भावलिंगी संत की बात करें तो जो छठे सातवें गुण स्थान में जुड़ रहे हैं, ऐसे भावलिंगी संत को भी उसी गुण स्थान में अपने आत्मा के अनुभव सहित प्रचुर अपने आत्मा का स्वसंवेदन है। वहां भी उनको किंचित राग यानी अशुद्धता, चारित्र की अशुद्धता और उसका दुख भी उनको रहता है। लेकिन ये कलश और आगे दो गाथा है, इसमें तो जो बुद्धि पूर्वक या तो रुचि पूर्वक से होने वाला आश्रव है, वो नहीं है ज्ञानी को। तो उस अपेक्षा से कथन कहा है। मतलब ज्ञानी को अस्थिरता का राग आता है, लेकिन वो राग उसको रुचता नहीं है। और वो बुद्धिपूर्वक यानी उसका अभिप्राय राग करने का नहीं है, लेकिन अपनी कमजोरी है कि अपने स्वरूप में लीन स्थिर नहीं हो सकते हैं, तो उनको मजबूरी वश राग देश होता है। तो इसके लिए कह दिया कि उसको राग देश नहीं है और उसको बंद नहीं है। तो इस प्रकार से इस कलश का भाव कहा। तो देखो, उसको आगे कांजी स्वामी समझाते हैं कि जब ऐसा कहा कि ज्ञानी के राग देश मोह नहीं है, इसके कारण उसको बंद नहीं है, तो इस कथन से कोई ऐसा समझ लेवे कि ज्ञानी करोड़ों पूर्व पूर्व वर्ष तक राजपाट में रहे, हजारे स्त्रियों के साथ भोग विलास में रहे, तथापि उसे बंध नहीं है, तो ऐसा नहीं है। उसको भी अल्प जो अस्थिरता है, उसका जितना राग होता है उतना उसको भी बंध होता है। ऐसा भी आगे जाके निजिराधिकार में आएगा कि ज्ञानी के सम्यक दृष्टि के भोग निजरा के हेतु है। तो देखो, ऐसा कहा है, वो सम्यक दर्शन की महिमा बताने के लिए कहा है। लेकिन ऐसा मान लेना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां सर्वथा बंध का अभाव नहीं है। मतलब सर्वथा निजरा नहीं होती है। उसको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय नहीं है चौथे गुण स्थान में। तो जो संसार का मूल कारण है अनंत संसार का, उसका अभाव है। तो उस प्रकार के बद का भी उसको अभाव है और उतनी ही निजरा कही है। बाकी जो जो राग होता है उतना उसको बद तो होता है, लेकिन उसकी दृष्टि स्वभाव पे पड़ी है। तो उसको स्वभाव में तो राग है नहीं है, तो उसको राग का अभिप्राय छूट गया है। इस कारण से वो जो उसकी दृष्टि स्वभाव पे पड़ी है, वो दृष्टि की महिमा बताने के लिए या अपने स्वभाव की महिमा बताने के लिए ऐसा कह देते हैं कि ज्ञानी भले भोग भोगता है, लेकिन उसका भोग भी निजरा का कारण है। तो ऐसा आगम में आएगा, इस ग्रंथ में आगे आएगा। देखो, वही यही आगम में ये भी आएगा कि पंच महावत के शुभ परिणाम है वो बन के कारण है। तो देखो, एक बाजू कहते हैं छठे सातवें गुण स्थान में जुलने वाले मुनिराज के महाव्रत के परिणाम मत के कारण, और चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि के लिए कहेंगे कि उसके भोग निजरा का हेतु है। तो देखो, दोनों में क्या अपेक्षा है, वो अपेक्षा समझनी जरूरी है। जो अपेक्षा नहीं समझेंगे
तो शास्त्र का जो मर्म है वो कभी समझ में नहीं आ सकता है। तो बात एक ही चली, यहाँ पे सम्यक दृष्टि को राग देश नहीं है, तो उसको राग बद का कारण राग देश है, तो उसको राग देश नहीं है तो उसको बद नहीं है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तो ये वो कलश में बताया। तो आगे जो 177 और 178 दो गाथा आएगी, उसकी सूचना इस कलश में दे दी। तो अभी वो गाथाओं में जो बात आती है वो गाथाओं को भी अपने देखेंगे। तो देखो ये दो गाथाओं में ऐसा कह रहे हैं, 177 और 178 में। देखो कि पहले 177 गाथा को मतलब उसका भाव लेते हैं कि राग देश मोह रूप आश्रव भाव सम्यक दृष्टियों को नहीं होते, इसीलिए उन्हें वो आश्रव नहीं है। तो आश्रय के बिना जो उनके वो भाव आश्रव नहीं है, तो पुराने जो चार कर्म बंधे हैं, सत्ता में पड़े हैं, वो नए 8 कर्म के बंधन में कारण नहीं होते हैं। क्योंकि देखो 178 में ये कहा कि मिथ्यात्व आदि 4 प्रकार के जो हेतु है, कर्म बंधन के हेतु है, नए कर्म के बंधन के हेतु है, वो वो उसका जो कारण है, वो जीव में जो मिथ्यात्व सहित का राग देश मोह होता है, तो वो पुराने कर्म नए कर्म को बंध में कारण बनते हैं। लेकिन यहाँ कहा कि ज्ञानी को भाव आश्रव नहीं है, मतलब राग देश मोह नहीं है, तो पुराने जो कर्म है वो नए कर्म को बंध के कारण नहीं बन सकते हैं। तो इस प्रकार से कुनकुन आचार्य ने दो गाथाओं लिखी। यही बात 164 165 नंबर की गाथा में क्लियर हो गई थी कि जो जूने 4 कर्म हैं बांधे हुए सत्ता में, जब वो उदय आता है, जब वो है, वो नए 8 कर्म बंधने में निमित्त है। तो नए 8 कर्म बंधन का निमित्त पुराने सत्ता में पड़े हुए 4 कर्म है। लेकिन वो निमित्त कब होते हैं? जब उसको निमित्त मिलता है कि जीव जब मोह राग देश रूप परिणमन करता है, तो उसका निमित्त पाकर वो पुराने जो 4 कर्म है उसका उदय नए 8 कर्म के बंधन में निमित्त पड़ते हैं। तो ये बात को अमृतचंद्र आचार्य देव ने बहुत अच्छी तरह से समझाई है। उन्होंने टीका में लिखा कि सम्यक, उन्होंने शुरुआत तो ऐसे ही की कि सम्यक दृष्टि के राग देश मोह नहीं है, क्योंकि राग देश मोह के अभाव के बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति ही संभव नहीं है। मतलब राग देश मोह का अभाव यानी क्या लेने का? राग राग तो है सम्यक दृष्टि को, लेकिन राग की एकता नहीं है, राग का स्वामीपना नहीं है, राग का कर्तृत्व नहीं है, मतलब उसको मिथ्यात्व नहीं है। तो यहाँ राग देश मोह के अभाव में, यानी कि मिथ्यात्व के अभाव बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो कहते हैं कि राग देश मोह का जब सम्यक दृष्टि को अभाव है, तो उसको द्रव्य प्रत्यय जो नए यानी पुराने जो कर्म है, वो नए 8 कर्म का जो बंधन का हेतु नहीं बनते। क्योंकि पुराने कर्म नए 8 कर्म के बंधन का हेतु कब बनते हैं? तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा कि द्रव्य प्रत्ययों के उद्गल कर्म के हेतुत्व के हेतु के अभाव में हेतु मान का अभाव प्रसिद्ध है। मतलब उनका कहना है कि नए बंध का कारण जूने कर्म, उसका कारण जीव का मोह राग देश भाव, उसका जब अभाव है, तो उसके अभाव में वो जो बंध का कार्य है वो कार्य का अभाव है। मतलब शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं, कारण के अभाव में कार्य का अभाव ही होता है। इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि ज्ञानी के बंध नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक बात क्लियर अभी और करनी है, मतलब होनी चाहिए ज्ञान में, कि सम्यक दृष्टियों के मोहराग देश का अभाव बताया है, उसमें मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ ही लेना है। क्योंकि जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के अभाव में ही होता है। यही बात पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने इस प्रकार से समझाई है कि राग देश मोह के अभाव के बिना सम्यक दृष्टिपणा नहीं हो सकता है, ऐसा अविनाभावी नियम बताया है। मतलब राग देश मोह है तो सम्यक दृष्टिपणा नहीं,
और राग देश मोह का अभाव है तो सम्यक दृष्टिपना है। तो ऐसा अविनाभावी नियम बता है। सो यहाँ मिथ्यात्व संबंधी राग आदि का ही अभाव समझना चाहिए। क्योंकि सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्यात्व संबंधी जो राग है उसका अभाव हो जाता है। बाकी चारित्र संबंधी जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संलग्न भूमि का प्रमाण राग तो रहता है। तो सम्यक दृष्टि होने के बाद चारित्र मोह संबंधी थोड़ा राग रह जाता है, लेकिन यहाँ पे उसको घिना नहीं है, उसको गौण रखा है। इस प्रकार से ऐसा कह देते हैं, कह दिया है कि सम्यक दृष्टि को भाव आश्रव का अभाव है, अथवा सीधा ऐसा कह दिया कि राग देश मोह का अभाव है। इसका मतलब ये समझना कि सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व संबंधी राग देश मोह का अभाव है। जब राग देश मोह मिथ्यात्व संबंधी है ही नहीं, तो जो पुराने कर्म है वो नए कर्म के बंधन में निमित्त नहीं पड़ते हैं। इसके लिए यहाँ कह दिया है कि ज्ञानी को बंध नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये दो गाथा में इस प्रकार से लिया। अभी उसको आगे लेते हैं। कांजी स्वामी ने थोड़ा इसको और खोला है यही बात को। तो देखो, उन्होंने सीधा यही कह दिया कांजी स्वामी ने कि यहाँ सब कथन जितने भी है, मतलब ज्ञानी को राग देश मोह नहीं है, अभाव है, वो जो बात आती है बंद नहीं है, तो उन्होंने ऐसा कह दिया कि यहाँ सब कथन मिथ्यात्व व अनंतानुबंधी कसाई की अपेक्षा से समझना चाहिए। सम्यक दृष्टि को राग आदि नहीं है, इसका अर्थ इतना ही लेना है कि उसको अनंतानुबंधी संबंधी राग देश मोह नहीं है, जो अनंत संसार का कारण होता है। ऐसा मिथ्यात्व और राग देश को ही यहाँ आश्रव कहा है, और ऐसा आश्रव सम्यक दृष्टि को नहीं है। तो देखो, ऐसे कथन को सुनकर या पढ़कर कोई स्वतंत्रता से अपना बचाव करे खुद का, कि हम में भी जितनी अस्थिरता है, ज्ञानी को भी अस्थिरता का राग रहता है, तो हमको भी अस्थिरता का राग है। तो जो राग होता है उसमें हमें क्या प्रॉब्लम है, तो उसकी बात यहाँ पे चलने वाली नहीं है। तो ऐसा बचाव करने वाला वास्तव में सम्यक दृष्टि होता नहीं है। यहाँ तो सम्यक्त्व की महिमा बताना है, सम्यक दर्शन को जोर बताना है, सम्यक दृष्टि की ताकत बतानी है कि उसने एक बार मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव कर लिया, तो आगे जो राग रहे वो तो उसको जाने वाले ही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा कह देते हैं कि ज्ञानी को अस्थिरता का राग है, होते हुए भी नहीं हुए बराबर है, तो ऐसा कह देते हैं। लेकिन जिसने अभी मिथ्यात्व का राग का अभाव नहीं किया है, और जो सामान्य राग होते हैं, तो वो बोले कि सम्यक दृष्टि जीव भी छद्म हजार स्त्री रखता है, वो भी राजपाट में घूमता है, वो भी सब गृहस्थ कार्य करता है, हम भी करते हैं, तो उसको अस्थिरता का दोष है, तो हमारा भी अस्थिरता का दोष है। तो क्या वो बात बराबर नहीं है, ये यहाँ पे समझानी है। क्योंकि सम्यक दृष्टि को वो राग रहता है गृहस्थ दशा में, लेकिन उसको मिथ्यात्व संबंधी अनंतानुबंधी का राग उसको होता नहीं है। क्योंकि जब तक मिथ्यात्व या अनंतानुबंधी राग होती है, तब तक तो सम्यक दर्शन पना होता ही नहीं है। इसके लिए यहाँ पे ऐसा कह देते हैं कि सम्यक दृष्टि को राग देश मोह नहीं है। तो इसका अर्थ साथ में ये भी समझना कि सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व संबंधी राग नहीं है, लेकिन बाकी किंचित चारित्र मोह का जो राग है, तो वो नहीं है। ऐसा कहने का कारण उसको उस राग का स्वामी पना नहीं है, उस राग का कर्तृत्व नहीं है, उस राग से उसका एकत्व टूट गया है। इसके लिए और राग रहित अपना जो भगवान आत्मा है, उसको पर्याय में उसने प्रसिद्ध कर दिया है, अनुभव कर लिया है, उसका ससंवेदन कर लिया है। इसके लिए उसको राग, बाकी के राग है वो गिनती में नहीं आते हैं। तो ऐसा कह देते हैं कि ज्ञानी को राग नहीं है तो बंध नहीं है। इस बात को, ज्ञानी शब्द को जैसन आचार्य ने तात्पर्य वृत्ति टीका में क्या है कि सम्यक दृष्टि को राग देश मोह नहीं होते, तो किन किन की बात है। सम्यक दृष्टि तो चौथे गुण स्थान के ऊपर के सब सम्यक दृष्टि होते हैं, सब ऊपर सब सम्यक दृष्टि है। तो उन्होंने कहा कि चतुर्गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि, पंचम गुण स्थानवर्ती देशवती सम्यक दृष्टि, छठे सातवें गुण स्थान छठे गुण स्थानवर्ती महाव्रती सम्यक दृष्टि, और सप्तम गुण स्थानवर्ती
वितराग सम्यक दृष्टि की अपेक्षा लेकर 4 प्रकार से कहते हैं कि उसको राग देश मोह नहीं है। लेकिन फिर भी साथ में ये भी समझने का कि जिस जिस भूमिका में जो जो राग गया है उतना आश्रव नहीं है और उतना बंध नहीं है, और जो जो राग का उदय है उतना आश्रव है और उतना उसको बंध भी है। जैसे चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी गया है तो वो आश्रव भी नहीं है और उतना बंध भी नहीं है। पंचम गुण स्थान में अनंतानुबंधी के साथ में अप्रत्याखान भी गया है तो उसका उतना आश्रव नहीं है, उतना बंध भी नहीं है। इसके आगे जावे, छठे गुण स्थान में जावे, छठे सातवें में, तो उनको अनंतानुबंधी अप्रत्याखान और प्रत्याखान संबंधी राग गया है तो उतना आश्रव भी नहीं है, उतना बंध नहीं है। लेकिन उसको जो संतन कसाय बाकी है उतना राग है तो उतना बंधन तो है। तो जिस अपेक्षा से जो बात कही है वो बराबर समझनी चाहिए। तो देखो इतनी बात कही, बाद में आचार्य भगवंत थोड़े आगे ले जाते हैं विषय को। वो एक शुद्ध ने की बात करते हैं। देखो शुद्ध ने किसे कहेंगे? शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है जिस ज्ञान में, उस ज्ञान की पर्याय को, मतलब भाव शुद्ध ज्ञान की पर्याय को शुद्ध नहीं कहेंगे। और भाव शुद्ध ज्ञान किसको कहेंगे? कि जो ज्ञान की पर्याय अपना शुद्ध स्वभाव है, शुद्ध आत्मा है, उसका अनुभव कर लेता है, उसका वेदन कर लेता है, उसको भाव शुद्ध ज्ञान कहते हैं। और ऐसे भाव शुद्ध ज्ञान का जो अंश है जानने वाला, उसको शुद्ध नहीं कहते हैं। तो देखो यहाँ पे विषय थोड़ा शुद्ध नई की तरफ जाता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि शुद्ध नई का विषयभूत अपना निशुद्धात्मा है, और उसके आश्रय से जो परिणाम होता है वो परिणाम ऐसा होता है कि उस परिणाम वितराग रूप हो जाता है। तो उसके बल पे यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि को आश्रव बंध नहीं होता है। यही कारण है कि देखो ये आश्रव अधिकार की समापन की ओर जा रहे हैं। तो आचार्य देव अभी दो गाथा बाकी है, उसके पहले दो कलश लिखते हैं, 120 और 121। उसमें शुद्ध नई की बात लेते हैं, और शुद्ध नई से शुद्ध नई का विषयभूत अपना भगवान आत्मा है उसकी भी महिमा करते हैं। और उसको एक दफे शुद्ध नई प्रकट हो गया, आत्मा का अनुभव हो गया है, तो उसको आश्रव बंध नहीं होता है। तो ये बात यहाँ पे शुद्धने के माध्यम से सिद्ध करेंगे। तो देखो 120 और 121 दो कलश है। तो देखो 120 में कलश में ये कह रहे हैं कि शुद्ध नई के आश्रय से ज्ञानी को क्या लाभ है। और 121 में कहेंगे कि शुद्ध नई से च्युत होने से उसको क्या हानि होती है। तो ये बात को अभी यहाँ पे लेंगे। और फिर इसके अनुसंधान में शुद्ध नई से च्युत होता है ज्ञानी, तो उसको किस प्रकार से 8 कर्मों का बंध होता है, वो बात भी फिर लास्ट दो गाथाएं 179 180, उसमें ये 121 नंबर के कलश के आधार से वो दो गाथा भी आएगी। तो देखो यहाँ पे क्या कहना है कि ये दोनों कलश में शॉर्ट में देखे तो इतना कहना है कि एक तो शुद्ध नहीं जो है वो भाव शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, उसका विषय अपना निशुद्धात्मा है जो परमात्मा स्वरूप है। तो उसका आश्रय करने वाला शुद्ध नहीं है। तो जो शुद्ध नहीं के विषय भी शुद्धात्मा का आश्रय करता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और शून्य के विषयभूत आत्मा को न जानने वाला, नहीं अनुभव करने वाला, विविध प्रकार के कर्म बंधनों से बचा जाता है। तो ये दो कलश में ऐसा कहना है। तो देखो इस कलश के ऊपर कलश टीका लिखी, उसके ऊपर बनारसी दास जी ने नाटक समय सा लिखा। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात की है, 3 प्रकार के सम्यक दृष्टि जीव लिए है। इसको समझाने के लिए बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो पहले एक साइक सम्यक दृष्टि की बात करते हैं कि देखो साइक सम्यक दृष्टि की किस प्रकार की उनकी दशा हो जाती है, उनका कैसा पद हो जाता है। तो कहते हैं जो निकट भव्य संसारी जीव है, भले अभी मिथ्यात्व में है, लेकिन सबसे पहले मिथ्यात्व को भेद देता है, उसका अभाव कर देता है और सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हो जाता है। एक बात, वो प्रमाद को छोड़ देता है और चित्त को शुद्ध करके योग का निरोध कर शुद्ध उपयोग में वो लीन हो जाता है।
वैसा ज्ञानी धर्मात्मा बन जाता है। अभी जो मिथ्या दृष्टि था वो ज्ञानी धर्मात्मा बन गया है, और ऐसा ज्ञानी धर्मात्मा जी पर पदार्थों का सर्व संग छोड़कर अपने स्वरूप में मग्न हो जाता है, और स्वरूप हो जाता है, आप रूप हो जाता है, और अपने निज स्वरूप को प्राप्त करके वो सिद्ध बन जाता है। तो देखो, क्षायिक सम्यक दृष्टि तो ऐसा ही है, उसने पुरुषार्थ उठाया, वो निकट भव्य है, तो अपने आत्मा को जान के उसकी प्रतीति करके उसमें लीन होके सिद्ध बन जाता है। अभी बाकी के दो प्रकार के सम्यक दृष्टि जीव है, औक्षमिक सम्यक दृष्टि और क्षायोक्षमिक सम्यक दृष्टि। उनका क्या हाल है? सम्यक दर्शन तो प्रकट हो गया है, लेकिन जब तक क्षायिक नहीं होता तब तक सिद्ध दशा नहीं आती। तो क्या होता है? तो उनको, उनकी स्थिति दो दृष्टांतों के माध्यम से समझेंगे। तो पहले एक मतलब लोहार की जो संसी होती है, संडासी बोलते हैं, संसी बोलते हैं, उसके दृष्टांत से उनकी स्थिति को समझेंगे। तो देखो, पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि जितने जीव उक्षमिक सम्यक दृष्टि और क्षायोक्षमिक सम्यक दृष्टि है, उनकी अवस्था तो लोहार की संडासी संसी के समान होती है। कैसे होती है लोहार की संसी? कि जिस प्रकार लोहार की संसी एक क्षण में अग्नि में होती है, तो दूसरे क्षण में वो पानी में होती है। इसी प्रकार उक्षमिक और क्षायोक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव भी प्रथम क्षण में मिथ्या दृष्टि, दूसरे क्षण में सम्यक दृष्टि, और फिर तीसरे क्षण में मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। वो होवे ऐसा नियम नहीं है, लेकिन ऐसे हो सकते हैं। साइक सम्यक दृष्टि जीव साइक श्रेणी मानता है, वो तो सीधा सिद्ध बन जाता है। लेकिन जब तक ऐसा साइक सपक श्रेणी नहीं है, मतलब उपसमिक सायोक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव है, तो वो ऐसे सम्यक तो मिथ्या, तो सम्यक तो मिथ्या तो होता रहता है। लेकिन शॉर्ट में यहाँ ये कहना है कि जिस प्रकार लोहार की संडासी क्षण क्षण में गर्म ठंडी ठंडी गर्म होती रहती है, उसी प्रकार उपशमिक सम्यक दृष्टि और क्षायोक्षमिक सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि होते रहते हैं। एक तो ये दृष्टांत से ये दोनों सम्यक दृष्टि को समझा है। दूसरा एक सर्प का दृष्टांत दिया है, नाग का, सर्प का। तो जिस प्रकार सर्प को मंत्र शक्ति द्वारा किलित कर देने पर उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है, और उसकी गति यानी चलना फिरना बंद हो जाता है, रुक जाता है। किंतु जब उसी किलित नाग को उकील कर देते हैं, तो शक्ति प्रकाशित हो जाती है, और वह गति करने लगता है, चलना फिरना उसका शुरू हो जाता है। तो देखो, ये सर्प की किलित और उकील दोनों अवस्था में क्या होता है वो बताया है। उसी प्रकार यहाँ सम्यक दृष्टि की बात करते हैं, उपशमिक और क्षायोक्षमिक, कि इसी प्रकार जब तक सम्यक ज्ञान रहता है, तब तक तो चारित्र मोह भी शिथिल रहता है। किंतु जब वही ज्ञानी जी मिथ्यात्व दशा में आ जाता है, तब अनेक प्रकार के कर्मों का बंद करने लगता है। तो इस प्रकार ये दो कलश के बाद में, ये दो कलश में ये बताई। अभी इसके बाद में जो अंतिम दो गाथा है, 179 और 180, उसको अभी कहते हैं। तो देखो, इसमें क्या बताना है ये दोनों गाथा में, अंतिम गाथा में, कि शुद्ध नय से जो च्युत हो जाता है ज्ञानी, तो फिर वो किस प्रकार से कर्म, अनेक प्रकार के कर्म को बांधता है, वो दृष्टांत देकर समझाते हैं ये दो गाथा में। तो देखो, पहले दृष्टांत दिया है गाथा में कि जिस प्रकार से पुरुष के द्वारा मुख से ग्रहण किया हुआ आहार, एक बात। दूसरी बात, उदर उदर अग्नि के संयोग से अनेक प्रकार मांस, चर्बी, रुधिर आदि रूप परिणमित होता है। तीन चीज है। एक तो एक पुरुष है जिसने अपने मुख से आहार को ग्रहण किया। दूसरी बात आई उदर अग्नि, उदर अग्नि का संयोग हुआ उस आहार को, तो वो उदर अग्नि के संयोग से वो जो आहार मुख द्वारा ग्रहण हुआ था, वो अनेक प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। मांस, मज्जा, लोई, चर्बी आगे वगैरह उसमें से बच जाता है। बस तो उसी प्रकार से जब जीव, ज्ञानी जीव शुद्ध नहीं से च्युत होता है,
तो वो जीव पूर्वबद्ध उसके जो द्रव्य आश्रव है वो अनेक प्रकार के कर्म को बांधते हैं। अनेक प्रकार के कर्म यानी मुख्य रूप से 8 कहते हैं, उत्तर प्रकृतियां अनेक 148 है, तो बनने तो 120 है, तो और भी अनेक प्रकार की हो सकती है। तो देखो यहाँ ये दो गाथा में ये समझाना है कि पुरुष के द्वारा किए गए आहार के उदाहरण के माध्यम से यहाँ यह बताया गया है कि जिस प्रकार ग्रहण किया हुआ आहार को जठर अग्नि ही खून मांस आदि रूप परिणमित कराती है, उसी प्रकार पूर्व काल में बनते हुए द्रव्य कर्म की जो कारमान वर्गणा होती है 343 गणराज्यों में भरी हुई ठसोठस, वो कारमान वर्गणाओं को ज्ञानावर्णादि कर्म रूप परिणमित कराती है। लेकिन कब? जब ज्ञानी शुद्ध नई से च्युत होता है, शुद्ध नई का विषयभूत अपना निशुद्धात्मा का आश्रय छोड़ देता है, अपने को आप मानना छोड़ के रागादि भाव में अपनापन कर लेता है, परद्रव्य में अपनापन कर लेता है, तो उसको कहते हैं वो शुद्ध नई से च्युत हो गया। तो इसके लिए देखो यहाँ शुद्ध नई से च्युत होना, इसका मतलब ज्ञानी धर्मात्मा शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में खाली आ गया ऐसा नहीं है, लेकिन शुद्ध नहीं के विषयभूत भगवान आत्मा की श्रद्धा से भी च्युत हो गया और मिथ्यात्व की भूमिका में आ गया है, तो उसको 8 प्रकार के कर्म का बंधन होता है। तो देखो यहाँ पे स्वामी जी उसी बात को यहाँ पे थोड़े स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जब ज्ञानी शुद्ध नहीं से च्युत होता है, तब उसे मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी रागादि भाव का सद्भाव हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ कि जहां स्वभाव की रुचि छूटी और राग की रुचि हुई, परद्रव्य की रुचि हुई, तो उसको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी राग हुए बिना नहीं रहते। तो देखो रागादि भाव का सद्भाव हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, इसका अर्थ यहाँ पे लेना है कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी राग देश उसको उत्पन्न हो जाता है, केवल अस्थिरता वाला राग है उसकी बात यहाँ पे नहीं लेनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, आगे उसको थोड़े लेंगे कि यही बात को पुष्ट करेंगे आगे का 122 नंबर का कलश। 122 नंबर के कलश में पूरे गाथाओं का, ये गाथा का निचोड़ दिया है। इसमें कहते हैं कि ये संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह निकला कि शुद्ध नहीं त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि शुद्ध नहीं के त्याग से बंद होता है और शुद्ध नहीं के नहीं त्यागने से बंद नहीं होता, मुक्ति होती है। तो निष्कर्ष ये निकला कि शुद्ध नहीं त्यागने योग्य नहीं है, और अपने को प्रकट करना है तो शुद्ध नहीं प्रकट करने जैसा है, और जिस ज्ञानी को शुद्ध नहीं प्रकट हुआ उसको त्यागने योग्य नहीं है। तो इसके लिए पूरा 122 नंबर का कलश लिख दिया। देखो उसको भी कांजी स्वामी ने एक कलश को भी अच्छी तरह से आत्म विभोर होकर समझाया है कि देखो उनके भाव ऐसे है कांजी स्वामी के कि भाई इस कलश में तो मक्खन ही मक्खन भरा है। यहाँ संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह निकलता है कि शुद्ध नहीं, अर्थात शुद्ध नहीं का विषय भी शुद्ध आत्मा, अपना निशुद्ध आत्मा, वो त्यागने योग्य नहीं है। वही मात्र त्रिकाणी उपादेय है, वही तेरी असली संपत्ति है। किसी के पास 2-5 करोड़ हो सकते हैं, वो लौकिक संपत्ति भले होवे, उससे क्या होता है, उसमें कुछ तथ्य नहीं है, क्योंकि ये अज्ञानी मोही जीव जिसको अपनी संपत्ति समझता है वही तो उसकी विपत्ति होती है। यह शरीर भी धूलधानी है, मतलब मिट्टी में मिल जाने वाला है, इसमें तेरा चैतन्य स्वरूप नहीं है। अंदर में जो विद्यमान पुण्य पाप का भाव होता है वो भी आश्रव तत्व है, वो भी चैतन्य का उसमें अंश नहीं है। तो इस प्रकार से वो भी पुण्य पाप को भाव को जीव के होते हुए भी उसको जड़ कह देते हैं। मतलब इस प्रकार से देखे तो सर्वज्ञ देव की जो दिव्य ध्वनि है पूरी, उसका सार यही होता है कि शुद्ध चैतन्य घन
निशुद्धात्मा ही एकमात्र उपादेय है। यह किसी भी कारण से छोड़ने योग्य नहीं है, तथा जिस राग को अनादि से पर्याय में उपादेय करके रखा है, उसको एक क्षण मात्र भी उसको ग्रहण करने जैसा नहीं है और अपनी आत्मा को छोड़ने जैसा नहीं है। ये बात को पंडित दौलत राम जी ने छड़ाड़ा में बहुत अच्छी तरह से कहा है कि लाख बात की बात यह निश्चय उल्लाओ, तोरी सकल जग दंड फंड निज आत्म ध्याओ। क्या कहते हैं कि अधिक कहने से क्या लाभ, लाखों बातों की यह एक ही बात है कि तुम शुद्ध निश्चय ने के विषयभूत अपनी आत्मा को ही हृदय में धारण करो, उसी में ही अपनापन स्थापित करो। जगत के और सभी दंड फंडों को तोड़ के, क्रियाकलापों को छोड़ के एकमात्र निशुद्धात्मा का ध्यान करो, क्योंकि वास्तविक धर्म वही है। तो शुद्धात्मा के विषयभूत इस आत्मा के ज्ञान, ध्यान और श्रद्धान के अतिरिक्त जो भी क्रियाकांड है, धर्म के नाम पर होने वाले जितने भी आडंबर है, वह सभी दंड फंड ही है। यह बात मात्र इस प्रकरण का ही सार नहीं, इस ग्रंथ का ही सार नहीं, लाख बात की बात नहीं है, अपितु करोड़ों ग्रंथों का सार है, दिव्य ध्वनि का सार है, पूरी जिनवाणी का सार है। यही बात, यही दौलत राम जी ने एक भजन के अंतिम पद में लिखा है कि भाई, बात करोड़ ग्रंथों का सार है, ये बात करोड़ ग्रंथों का सार है। और यही जिनवाणी में भी कहा गया है कि तुम अपने आत्मा को ध्यान करो, ऐसा करने से तुम्हें मुक्ति रूपी रमा शीघ्र ही वरण कर लेंगी। आगे तो कहते हैं, अरे भाई, तुम्हें मुक्ति रूपी कन्या की चाह या आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। तुमको तो एक अपने शुद्धात्मा का आश्रय लेना है। ये मुक्ति रूपी कन्या की चाह या उसकी आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम अपने शुद्धात्मा का आश्रय लोगे और शुद्ध नहीं रूप परिणमित हो जाओगे, तो वह मुक्ति रूपी कन्या स्वयं ही आकर तुम्हारे गले में वरमाला डालेगी, तुम्हारा वरण करेगी। तो देखो, यहाँ ध्यान रहे कि मुक्ति को चाहने वाले को मुक्ति नहीं मिलती, किंतु शुद्ध निश्चय के विषयभूत अपने निशुद्धात्मा का आश्रय करने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस कलश में शुद्ध ने के विषयभूत निज भगवान आत्मा का आश्रय लेने की परम भावना, सशक्त प्रेरणा दी गई है। तो देखो, इसी बात को दृढ़ता प्रदान करने वाला 123 नंबर का एक कलश अमृत चंद्र आचार्य देव ने लिखा है। उसको, उसका भाव देखो क्या है कि अपना भगवान आत्मा धीर एवं उदार है। धीर यानी शाश्वत, स्थिर, चलाचल रहित, और उदार यानी विश्व के समस्त ज्ञेयों को एक साथ जानने का सामर्थ्य रखने वाला है। तो देखो, यहाँ क्या कहना है कि ऐसा धीर व उदार जिसकी महिमा है, ऐसे अनादि निधन ज्ञान में स्थिरता कराने वाला तथा कर्मों का नाश करने वाला शुद्ध नहीं धर्मात्मा पुरुषों के द्वारा कभी भी छोड़ने योग्य नहीं है। और इस कलश में साथ में ये भी कहा है कि शुद्ध ने के विषयभूत भगवान आत्मा का आश्रय करने वाला शुद्ध नहीं किसी भी स्थिति में छोड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि उसके विषयभूत भगवान आत्मा के आश्रय से अनंत अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। तो इस कलश का भाव पंडित छाबड़ा जी लगते हैं कि शुद्ध ने जो है वो ज्ञान के समस्त विषयों को गौण करके और पर निमित्त से होने वाले समस्त भावों को भी गौण करके अपनी आत्मा को शुद्ध, नित्य, अभेद रूप एक चैतन्य मात्र ग्रहण करता है। और इसलिए परिणति शुद्ध ने के विषय स्वरूप चैतन्य मात्र शुद्ध आत्मा में एकाग्र व स्थिर हो जाती है। इस प्रकार से शुद्ध ने का आश्रय लेने वाला जीव बाहर निकलती हुई ज्ञान की विशेष व्यक्ताओं को अल्पकाल में समेटकर और निर्विकल्पतया स्थिर हो जाता है और अपनी आत्मा को सर्व कर्मों से भिन्न
केवल ज्ञान स्वरूप अमूर्तिक पुरुषाकार वितराग ज्ञान मूर्ति स्वरूप देखने लगता है, और जो आगे जाके शुक्ल ध्यान में प्रवृत्ति करके अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट करते हैं, तो शुद्ध नहीं का ऐसा महात्म्य है। इसीलिए श्री गुरुओं का यह उपदेश है कि जब तक शुद्ध नहीं के अवलंबन से केवल ज्ञान उत्पन्न न हो, तब तक सम्यक दृष्टि जीवों को शुद्ध नहीं का त्याग करना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से शुद्ध नहीं की महिमा बताई, उसको ग्रहण करने की प्रेरणा दी, उसको नहीं छोड़ने की चेतावनी दी। और अब अमृतचंद्र आचार्य आश्रव अधिकार के अंत में आश्रव का अभाव करके प्रकट होने वाला जो ज्ञान है, उसकी महिमा का सूचक 124 नंबर का इस अधिकार का अंतिम कलश लिखते हैं। तो उसमें ये बताते हैं कि जो पुरुष अंतरंग में चैतन्य मात्र परम वस्तु को देखता है और शुद्ध नय के अवलंबन द्वारा उसमें एकाग्र हो जाता है, उस पुरुष को तत्काल सर्व रागादिक आश्रव भावों का सर्वथा अभाव होकर सर्व अतीत अनागत और वर्तमान पदार्थों को जानने वाला निश्चल अतुल केवल ज्ञान प्रकट होता है। वह ज्ञान सबसे महान है, उसके समान दूसरा कोई नहीं है। तो इस प्रकार से ये आश्रव अधिकार में 164 गाथा से 180 गाथा और 113 नंबर के कलश से 124 नंबर का कलश, मतलब 12 कलश और 19 गाथा, मतलब 17 गाथा, इतना पूरा हुआ आश्रव अधिकार। अंत में टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य ने एक वाक्य लिखा, इति आश्रवो निष्क्रांतः। इस प्रकार आश्रव रंग भूमि से बाहर निकल जाता है। इसके बाद में पंडित जयचंद जी साहब ने इस टीका को समाप्त करते हुए एक क्षण लिखा। उसका सार ये है, पूरे आश्रव अधिकार का सार ले लिया है 2-3 लाइन में। उन्होंने लिखा कि आगम में ऐसा कहा है कि जो द्रव्य आश्रव है वो मिथ्यात्व, असंयम, कसाय और योग रूप होते हैं, जिसको उद्गल का विकार परिणाम कहा। और जो भाव आश्रव है, जो जीव का विकार परिणाम है, वो मोह राग देश रूप अज्ञान रूप भाव होते हैं। एक तो ये बात आई। अभी आगे कहते हैं कि जिन मुनिराजों ने इन आश्रव भावों का अभाव करके अनेक रुद्धियां प्राप्त की और अंत में सिद्ध दशा को भी प्राप्त किया, तो ऐसे सिद्ध दशा को प्राप्त उन मुनिराजों को चित लगाकर और काया नमाकर मैं नमस्कार करता हूँ, वाणी से उनकी जय बोलता हूँ और वैसा ही बनने की मैं भावना भाता हूँ। इस प्रकार से पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने अंतिम अपनी भावना व्यक्त की। इस प्रकार से यह आश्रव अधिकार समाप्त हो जाता है। आगे संवर अधिकार अपने अगले स्वाध्याय में शुरू होगा। वो भी बहुत छोटा अधिकार है, 12 गाथाएं और 8 कलश है। लेकिन जो सम्यक दर्शन क्या है, जो संवर होने से सुख होता है, तो ऐसा संवर का क्या स्वरूप है, वो उसको समझेंगे अगले स्वाध्याय में। यहाँ पे अपने विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। किसी के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वो आपने प्रारंभ में कहा था कि 4 कर्म का उदय होता है और 8 का बंद होता है। तो ये 4 बराबर। कर्म तो घाती कर्म है और 8 कर्म वो 8 कर्म है। हाँ देखो, जो सत्ता में पड़े हो तो 8 कर्म पड़े, बराबर है। तो उसमें जो 4 कर्म क्यों